शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ये आप एक बार प्रैक्टिकल में देख भी चुके हैं। ठीक है, आज हम जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं वो है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर ऑफ शेल एंड ट्यूब टाइप डिजाइन है। तो शेल एंड ट्यूब टाइप जिसका एक पार्ट है, आपको मालूम है कि शेल वाटर कूल्ड कंडेंसर 3 टाइप्स के जनरली होते हैं, शेल एंड ट्यूब टाइप, शेल एंड कॉइल टाइप और ट्यूब एंड ट्यूब टाइप। तो ये हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप प्रोटोटाइप मॉडल है और इसका प्रैक्टिकल हम लोग कर चुके हैं। तो आज हमने इसको यहाँ पे ये देखिए, इसका ये फ्लेंज निकाल के यहाँ पे इसकी ये ट्यूब्स हैं, जो आपको बताया हमने, ये ट्यूब्स हैं और ये इसके शेल के अंदर ट्यूब बने हुए हैं। ठीक है, ये ट्यूब जो है कहाँ बने हुए हैं, इसके शेल के अंदर है। अब ये शेल के अंदर क्या रहेगा, हमारा रेफ्रिजरेंट रहेगा और ये ट्यूब के अंदर क्या रहेगा, वाटर हमारा चलेगा जो कूलिंग टावर से आएगा और कूलिंग टावर में जाएगा। कूलिंग टावर से जो आएगा वो हमारा 28 to 30 डिग्री होगा या 26 डिग्री होगा और जो निकलेगा वो हमारा 35 डिग्री होगा या 38 डिग्री होगा। इसमें से जो निकलेगा, जो इसमें से निकलेगा यहाँ से आउटलेट से, ठीक, ये आउटलेट है, ये इनलेट है। तो इनलेट में जो आ रहा है कूलिंग टावर से वाटर जो आ रहा है वो उसका टेम्परेचर जनरली 30 डिग्री या 28 डिग्री मान के चलते हैं और जो निकल रहा है उसका टेम्परेचर 35 डिग्री या 40 डिग्री। कूलिंग टावर की रेंज यहीं से निकलती है। कूलिंग टावर का जब एक्सपेरिमेंट हम लोग परफॉर्म करेंगे तो वहां बताएंगे कूलिंग टावर की रेंज कैसे निकलती है, किस फॉर्मूले से निकलती है। तो कूलिंग टावर की रेंज जनरली 10 डिग्री की होती है, 8 to 10 डिग्री की वहां पे रेंज हम देखने को मिलता है हमको कूलिंग टावर की रेंज। तो यहाँ जो हमने ये पार्ट खोल के देखा तो इसमें हमने जो टूल्स अपने अपनाए हैं वो हमारे डबल हेडेड स्पैनर है और हमारा हैमर है, बॉल पिन हैमर है, स्क्रू ड्राइवर है। इससे हमने फ्लेंज खोला और फ्लेंज खोल के हमने क्या देखा, ये हमारा ट्यूब्स अंदर है और इसमें इस जो है स्केल जम गया है। स्केल क्या हो गया है, स्केल जम गया है। अब जब स्केल मेरे पास जम जाएगा तो हमें एक प्रैक्टिकल मेरे पास है जो हम लोग परफॉर्म करते हैं सेंट्रल प्लांट एसी में, जिसको बोलते हैं डी स्केलिंग ऑफ वाटर कूल कंडेंसर। क्या कहते हैं, डी स्केलिंग ऑफ वाटर कूल कंडेंसर। तो डी स्केलिंग करेंगे फिर इसकी। अभी देखो सामने, देखो यहाँ पे ये स्केल जम गया है, ये पपड़ी जम गई है, देख रहे हैं आप, ये देखिए पपड़ी जम गई, ये देखिए, ये देखिए पपड़ी है, ये देखिए, ये देखिए पपड़ी है। अंदर भी इसके सब कचरा जमा हुआ, ये देखिए अंदर भी इसके सब कचरा है। ये सेंट्रल प्लांट एसी के मेंटेनेंस में सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। मेंटेनेंस 2 टाइप्स की मेंटेनेंस आपको मैंने बताई, एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, एक ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है, जो रेगुलर होता है, वेरी गुड, जो रेगुलर परफॉर्म किया जाता है, जो रेगुलर परफॉर्म किया जाता है, जो रेगुलर परफॉर्म किया जाता है, जो उसको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डी स्केलिंग है इसको हम क्वार्टरली वहां पे करते हैं, या 4 महीने पे या 3 महीने पे, इस तरह से स्केलिंग वहां पे आती रहती है, क्योंकि 8 घंटे प्लांट मेरा चलता रहता है। तो उसमें क्या होगा, स्केलिंग आ जाएगी, तो हम उसको फिर डी स्केलिंग करते हैं। करते क्या है, 1:3 का रेशियो लेते हैं डाइल्यूट HCl। क्या लेते हैं, 1:3 का रेशियो लेते हैं, किसका, डाइल्यूट HCl का। और उस डाइल्यूट HCl को इसमें हम फ्लो करवाते हैं विद डीस्केलिंग पंप, विद डीस्केलिंग पंप। और उसको जब हम फ्लो करवाते हैं इसमें से, तो वायर ब्रश से ऐसे इसके अंदर डाल के, समझा, इन आउट वायर ब्रश से, ये मान लीजिए वायर ब्रश है तो वायर ब्रश अंदर डाला, बाहर डाला, उसको अंदर बाहर करके ये सारी स्केल को साफ करते हैं। और जब स्केल साफ हो जाती है उसके बाद डी स्केलिंग पंप लगा के क्या करेंगे, इसको जो अंदर कॉइल में जो स्केल जमा होगा वो पूरा निकल के दूसरे तरफ से बाहर आ जाएगा। तो ये कहलाता है डी स्केलिंग प्रोसेस। अभी हमने जो आज प्रैक्टिकल किया है वो आइडेंटिफाई द पार्ट्स, इनसाइड पार्ट्स ऑफ द वाटर कूल कंडेंसर। इनसाइड पार्ट्स क्या है, शेल है और क्या है, ट्यूब। अब अगला प्रैक्टिकल है जो हम लोग अभी परफॉर्म करने वाले हैं वो होगा डी स्केलिंग ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, जो जिसमें आइडेंटिफाई किए थे शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर के अपने पार्ट्स, क्या क्या पार्ट्स थे,
हमारे पास ये बोल्ट है, फ्लैंज लगा हुआ था, एंड दोनों तरफ से एंड है हमारे पास। ये अंदर ट्यूब है इसके, जो कल दिखाया गया, जो इससे पहले के एक्सपेरिमेंट में हमने देखा। अंदर ट्यूब है, फिर उसके एडजेसेंट में क्या है, शेल है। जो हमारा वाटर होता है वो कूलिंग टावर से आता है और वो कहाँ जाता है, ट्यूब पे जाता है। किसके ट्यूब में जाता है, कंडेंसर के ट्यूब में जाता है। और कंडेंसर के ट्यूब में आता है और शेल में क्या रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है। अब रेफ्रिजरेंट जो हम आजकल यूज कर रहे हैं वो R134 यूज करते हैं या फिर R407C यूज करते हैं। ठीक है, R22 के रिप्लेसमेंट में R407C यूज करते हैं चिलर प्लांट में अपने। एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड। तो ये हमारे वाटर कूल्ड चिलर में वाटर कूल्ड कंडेंसर को इस्तेमाल किया जाता है, जो है शेल एंड ट्यूब टाइप। ये हमारे पास मॉडल है, शेल एंड ट्यूब टाइप प्रोटोटाइप मॉडल। तो अब हमने इसके पहले के प्रोसेस में किया था कि इसके पार्ट को आइडेंटिफाई किया। आज जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं उसको कहते हैं डीस्केलिंग प्रोसेस। कल हमने ये दिखाया था, बताया था कि उसमें जो प्रोसेस था वो आइडेंटिफाई पार्ट को किया था और जो उसमें जो स्केलिंग लगी थी उसको साफ किया था वायर ब्रश से। आज उसको डीस्केलिंग कर रहे हैं। डीस्केलिंग का मतलब क्या है, जो हम HCl वाटर ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl, क्या ले रहे हैं, डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl ले रहे हैं जिसमें 1:3 की रेशियो में हम डाइल्यूट HCl लेंगे। यानी अगर 3 लीटर पानी ले रहे हैं तो 1 लीटर एसिड लेंगे, 1:3 का रेशियो रखेंगे। ठीक, ये हमारे पास क्या है, डीस्केलिंग पंप है। ये हमारे पास क्या है, शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर है। ये हमारा कनेक्शन है और ये हमारा जा रहा है कनेक्शन को पाइप, जो कनेक्शन की तरफ पाइप जा रहा है, जो हमारा ये ले रहा है डाइल्यूट HCl। अब हम इसको जब चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से जो कचरा है, जो स्केल है, जो स्लज है, वो बाहर आने लगेगा। स्टार्ट करिए, देखिए कितना, देखिए दिखाइए कितना गंदा पानी देखिए आ रहा है। देखिए अब इसके अंदर से जो भी स्लज होगा, जो भी स्लज है, जो भी इसका स्केल है, जो भी स्केल है वो इसमें चला आएगा वापस। ठीक है, ये जो भी स्केल फॉर्मेशन हो गई है वो चली आएगी वापस। ठीक, अब ये एसिड का पानी अंदर जा रहा है, डाइल्यूट HCl जा रहा है इसके अंदर। जब जा रहा है तो यहाँ से देखिए ये इनलेट जा रहा है, ये इनलेट है इसमें, और यहाँ से हम आउटलेट निकाल रहे हैं, ये हमारा वेस्ट वाटर है। यानी कि ये हमारा स्केल फॉर्मेशन जो हो गई जिसके अंदर वो यहाँ आ रहा है वापस। तो ये हमारा प्रोसेस जो कहला रहा है वो डीस्केलिंग ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर है। डीस्केलिंग ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। तो ये पूरा हमारा प्रोसेस इस तरह से हम करेंगे। और जब इसमें साफ पानी आने लगेगा, जब साफ पानी हमारा आने लगेगा तब हम समझेंगे कि हाँ स्केल फॉर्मेशन जो अंदर की थी ट्यूब्स में वो वहां पे क्या हो गई है, खत्म हो गई है, क्लियर हो गई है। ठीक है, अब देखिए, आप ऑन करिए, देखिए आपको साफ पानी आने लगा है। देखिए अब देखिए साफ पानी आ रहा है, अब देखिए साफ पानी आ रहा है, अब पहले से साफ पानी आ रहा है। देखिए अब आप लोग सब देखिए, अब आप लोग सब देखिए, पहले से साफ पानी देखिए आ रहा है। ठीक है, पहले जो जितना स्केल फॉर्मेशन का जो पानी था, जो रस्टिंग अंदर हो गई थी, वो पानी था स्केलिंग वाटर का। अब जो पानी आ रहा है वो कैसा है हमारा, अब साफ पानी आ रहा है। यानी अंदर इसका मतलब क्या है, जो ट्यूब्स में स्केलिंग फॉर्मेशन हो गई थी वो क्या हो गई है, खत्म हो गई। तो ये हमारा एकदम साफ पानी आने लगा। तो अब ये प्रोसेस कहलाएगी हमारी डीस्केलिंग ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। और ये जो मेंटेनेंस होती है ये होती है प्रिवेंटिव टाइप मेंटेनेंस। क्या होती है, प्रिवेंटिव टाइप मेंटेनेंस। हमारी सेंट्रल प्लांट AC में जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होती है उसको कहते हैं हम डीस्केलिंग ऑफ वाटर कूल्ड कंडेंसर। ठीक है, ये हो गया।